हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पहले 60 साल की उम्र के बाद आती थी, लेकिन आज वो 40 साल की उम्र के बाद ही हम सब लोगों में देखी जा रही है। और उसका नाम है गठिया यानी कि अर्थराइटिस। घुटनों में दर्द का होना, घुटनों के कार्टिलेज घिस जाना और हमारा लड़खड़ाकर चलना। ये एक ऐसी बीमारी है जो घर के अंदर हर एक दूसरे व्यक्ति को होती जा रही है और हम लोग मेडिसिन खा के काम करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इस बीमारी को कैसे ठीक करना है जिससे कि ये बीमारी बहुत जल्दी ना हो। यानी कि जो बीमारी आपकी 60 साल की उम्र में आती थी, आज वो बीमारी 40 साल की उम्र में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जो मेन कारण है वो है हमारा आजकल का लाइफस्टाइल, जो हमारा बैठ के काम करने का तरीका है। घुटनों में दर्द होने का जो मेन कारण है और जो हमारे कार्टिलेज घिसने का जो मेन कारण है वो है हमारा एक पोस्चर में बहुत देर तक बैठकर काम को करना। घुटनों में दर्द का होना, घुटनों का टेढ़ापन और हमारे कार्टिलेज का घिसना। और हमारे कार्टिलेज जब घिसने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिसको लोग हिंदी भाषा में ग्रीस भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम बहुत देर तक बैठ के, या तो ऑफिस में बैठ के हम बहुत देर तक काम करते हैं, या हम नीचे बैठ के बहुत देर तक काम करते हैं और हम एक ही पोजीशन में बहुत देर तक काम करते रहते हैं। हम अपने घुटने की ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, ना हम सिकाई करते हैं। हम केवल अपने काम को ध्यान में रखते हैं और पेन किलर खाते हैं और अपना काम करते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे घुटने के कार्टिलेज पूरी तरह से घिस चुके होते हैं और जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए बताते हैं। जब हमारे घुटने में दर्द होता है तो हमारे घुटने में दर्द की एक शुरुआत होती है। धीरे धीरे वो दर्द हमारा बढ़ता रहता है और हमारे कार्टिलेज घिसते रहते हैं। फिर हमारे जो पैरों की कंडीशन है वो टेढ़ेपन में बदलने लगती है, इस तरह से जैसे मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। जब हमारे घुटने में गठिया बढ़ जाता है और हमारे कार्टिलेज घिसने लगते हैं तो हमारे पैर में टेढ़ापन आ जाता है और हमारी चाल कुछ इस तरह हो जाती है। इस तरह से हम चलने लगते हैं। इस तरह से ये हमारा जो पैर है ये बाहर की तरफ भागने लगता है और ये हमारा घुटना पतले कपड़ों में भी टेढ़ापन घुटने में साफ दिखाई देता है। इस तरह से हमारे घुटने में टेढ़ापन दिखाई देता है और हम इस तरह से चलने लगते हैं और धीरे धीरे वो हमारे दोनों पैरों में बढ़ने लगता है और फिर हमारी जो चाल होती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है और इस तरह से हम चलने लगते हैं। हमारे पैर दोनों तरफ बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा हिप की जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी हिप की मसल्स हैं, जो हमारी ये हिप की मसल्स हैं। जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे हिप पे प्रेशर आता है और हिप पे प्रेशर आने की वजह से हमारे कूल्हे बाहर की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमारे पैर इस तरह से पड़ने लगते हैं और हम इस तरह से आराम से चलने लगते हैं और हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आता है। ये हमारी चाल हो जाती है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में गठिया इस तरह से न फैले, आपके कार्टिलेज ना घिसें और आपके घुटनों में दर्द ना हो और आपके घुटने हेल्दी रहें, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको मॉर्निंग वॉक करनी होगी और आपको अपने घुटने की कम से कम 15 से 20 मिनट सिकाई करनी होगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जो घुटने 40 साल की उम्र में आपको दर्द कर रहे हैं, घिस रहे हैं, वो आपकी बढ़ के लाइफ कम से कम 80 से 70 साल की लाइफ हो जाएगी। 70 और 80 के बीच में जो नेचुरल तरीके से घुटने खराब होते थे पहले, उसी तरह से खराब हुआ करेंगे। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे कहते हैं आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी हमें एक्सरसाइज करनी होती है कम से कम 3 महीने। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं अपने यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट के केस की एक्सरसाइज कराता हूँ। मैंने खुद देखा है 3 से 4 महीने तक उनको एक्सरसाइज करानी होती है, जिससे उनके घुटने में जो मेटल का कार्टिलेज लगाया गया है वो कार्टिलेज मूव करता रहे और उसके घुटने में स्टिफनेस ना हो। इसीलिए हम उसको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, घुटने का मूवमेंट कराने के लिए हमें एक्सरसाइज करानी पड़ती है। अगर ये एक्सरसाइज हमें घुटना बदलवाने के बाद भी करानी है तो क्यों ऐसा नहीं करते हम घुटना बदलवाने से पहले ही हम अपनी एक्सरसाइज करें,
सिकाई करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिससे हमारे घुटने खराब ही ना हो। हम घुटने बदलवाने ही, हम ऐसा सोचते ही क्यों है कि हमारे घुटने बदलने के बाद ही हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर आप समय रहते अपने घुटने की एक्सरसाइज और आप मॉर्निंग वॉक और आप सिकाई कर लेते हैं, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घुटने का टेढ़ापन भी ठीक होगा, आपके जो कार्टिलेज घिस रहे हैं वो कार्टिलेज भी ठीक हो जाएंगे, आपके जो घुटने में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और आप जो लड़खड़ा के चलते हैं, जो आपकी चाल में टेढ़ापन आने लगा है, पैर खोल के आप चलने लगे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। 2-4 दिन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता। अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने एक्सरसाइज करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा महसूस होगा। आपके घुटने में जो दर्द रहता है वो दर्द भी ठीक होने लगेगा, और आपके घुटने में जो अर्थराइटिस हो रहा है वो अर्थराइटिस भी ठीक होने लगेगा। लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, और साथ में आप अपने घुटने की सिकाई करनी है। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के और एक कॉटन की तौलिया घुटने पे लपेट के आपको अपने घुटने की एक्सरसाइज करनी है। ऐसा करने से आपकी जो घुटने में सूजन हो रही है वो सूजन कम होगी। जब घुटने में सूजन कम होगी तो आपको एक्सरसाइज करने में भी आसानी रहेगी, और जब एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी तब आपके घुटने में सीधापन आएगा, आपकी जो चाल टेढ़ी हो रही है वो चाल ठीक होने लगेगी, और आपके घुटने से जो गठिया है वो गठिया भी ठीक होने लगेगा, और आपके जो घुटने हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, वो एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है जो आपके घुटने में एक नई जान डाल देंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पहली एक्सरसाइज घुटनों को सीधा करने के लिए, जब हमारे घुटने अर्थराइटिस की वजह से टेढ़े हो जाते हैं। आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखना है, इस तरह से, और आपको सीधे बैठ जाना है एक स्टूल पे, इस तरह से। और जब आप इस तरह से अपने पैरों को रखेंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों को इस तरह से मिलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट करके कि मेरे घुटने पूरे नहीं लग रहे हैं तो मुझे क्या करना है। तो आपको इतने घुटने आ रहे हैं आपको, तो यहीं से उसको ढीला छोड़ देना है। यानी कि इस तरह से आपके शुरुआत में इतने आएंगे, क्योंकि जब हमारे घुटने में टेढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, टेढ़े हो जाते हैं घुटने, तो एकदम से सीधे नहीं होते हैं, उसको सीधा करने में समय लगता है। इसीलिए आप 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इस तरह से आपने करके 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आप 5 सेकंड उसको रेस्ट देंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपके घुटने इस तरह से लगने लगेंगे। एकदम से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और नीचे अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखना है, और इस तरह से आपको 5 सेकंड तक कम से कम होल्ड टाइम करना है। इसको करने से आपके घुटनों में जो दर्द है और जो आपके घुटनों में टेढ़ापन है और आपके घुटने बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो आपके घुटने अंदर की तरफ आने लगेंगे, और आपके हिप से जो जॉइंट है आपका हिप जॉइंट से जो आपकी मसल्स लूज हो रही हैं वो मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी, और आपके घुटने को भागने से रोकने में काफ़ी मदद करेंगी जो घुटना बाहर की तरफ निकल रहा है। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 बार करना ही करना है। ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं तो बहुत जल्दी आपके घुटने का टेढ़ापन ठीक होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से बेड के ऊपर बैठ जाना है, जिसमें आपके पैर इस तरह से नीचे लटके हुए दिखाई दें, इस तरह से फ्री हो जाएं आपके पैर। चाहे तो आप बेड पे बैठ जाइए या आप किसी तख्त पे बैठ के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरह से हमें पैर अपने दोनों नीचे कर लेते हैं, और हमें एक रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। इस रोलर को हमें अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से फंसा लेना है, इस तरह से, जैसे मैंने ये फंसा रखा है इस तरह से। अब मुझे अपने दोनों हाथ इस तरह से रखने हैं ताकि मेरी कमर सीधी रहे, और अब हमें अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, इस तरह से। फिर इसी तरह से हमें नीचे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से आपको 5 सेकंड तक ऊपर उठा के होल्ड करना है, और इसी तरह से आपको 5 सेकंड तक रेस्ट देना है। ऐसा आपको कम से कम 20 बार तो करना ही करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो काफ मसल्स हैं, जो आपकी थाइस की मसल्स हैं, वो मसल्स जो वीक हो गई हैं
उसमें फिर से ताकत आने लगेगी और आपके पैरों में जो चलने में, फिरने में, उठने बैठने में जो आपको कमजोरी महसूस होती है, जो आपके पैरों में बेजानपन महसूस होता है, वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा। और साथ में आपके घुटने में जो टेढ़ापन हो रहा है, उस टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए भी ये बहुत मददगार एक्सरसाइज है। इसलिए आपको एक्सरसाइज सारी ध्यान से करनी है, ध्यान पूर्वक करनी है। और आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने का गठिया और आपके घुटने की सूजन और आपके घुटने का गैप, ये धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा और आपको आसानी हो जाएगी चलने फिरने, उठने बैठने में। और आपको अपने घुटने में एक नई जान महसूस होगी। आपको नॉर्मल लगने लगेगा कि मेरे अब घुटनों में दर्द नहीं है। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और आप घुटने ठीक करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हमें इस तरह से एक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी और इस तरह से मैंने एक ये बेल्ट ले ली है और इस बेल्ट को आप इस तरह से इस बेल्ट को लगा लेंगे। मैंने ये इस तरह से बेल्ट को लगा लिया है और ये बेल्ट हमें थोड़ा टाइट करके लगानी है। थोड़ा सा आप इस बेल्ट को टाइट करके लगाएंगे इस तरह से। अब बेल्ट आपको कहाँ लगानी है? ये हमारा घुटना है, घुटने से 4 उंगल नीचे, यानी कि इतना 4 उंगल नीचे आपको ये लगा लेनी है। अब अपने घुटनों को सीधा कर लेना है इस तरह से। ये मैंने अपने घुटनों को सीधा कर लिया और बेल्ट थोड़ी सी आपको टाइट रखनी है और फिर आपको एक रोलर लेना है। ये रोलर आप अपने घुटनों के नीचे इस तरह से लगा देंगे, ये जैसे मैंने ये अपने घुटने के नीचे लगा लिया है। अब आपको इस तरह से, बेल्ट आपकी टाइट है, आपके घुटने के नीचे रोलर लगा हुआ है। अब आपको इस रोलर को प्रेस करना है घुटनों से, यानी कि आपको जो प्रेशर लगाना है वो घुटने से लगाना है और आपको पंजे को अंदर की तरफ खींचना है और थोड़ा सा आपको एड़ी अपनी उठा के ऊपर हवा में रखनी है इस तरह से। तब आप देखेंगे आपकी नीचे जो काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स में आपको काफ़ी प्रेशर महसूस होगा, एक खिंचाव सा महसूस होगा। अगर आपको ये खिंचाव थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है तो आप थोड़ा सा प्रेशर कम लगाएं। अब हम इसे 5 से 10 सेकंड तक रेस्ट देंगे। इस रेस्ट पोजीशन में आ गए हम। जब हम 5 से 10 सेकंड इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हमारा जब पैर थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में आएगा, उसके बाद हमें फिर से प्रेशर लगाना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे जो घुटने घिस रहे हैं, वो हमारे घुटने का गैप धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। हमारे घुटने में जो बहुत ज़्यादा टेढ़ापन महसूस होने लगा है, उस टेढ़ेपन को ठीक करेगा। क्योंकि हमारे घुटने जब टेढ़े होते हैं तो हमारी अंदर की साइड की जो कार्टिलेज है वो ज़्यादा घिसने लगती है, जिसकी वजह से हमारे घुटने बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं तो चाल में टेढ़ापन आता है। ये एक्सरसाइज उसको ठीक करेगी। अब आप इस तरह से होल्ड करेंगे, जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसको रेस्ट दे देंगे 5 से 10 सेकंड का। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 बार करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 से 30 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इससे फ़ायदा होने लगेगा, तब एक्सरसाइज आप बढ़ा सकते हैं। दिन में 1 बार तो करनी ही करनी है। अगर आप एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर लेते हैं तो आपको इसका और भी अच्छा रिजल्ट महसूस होने लगेगा और आपके घुटने ठीक होने लगेंगे। हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैर को मोड़ लेना है और आपको दूसरे पैर को अपने इस तरह से ऊपर रख लेना है, इस तरह से। अब आपको एक हाथ यहाँ लगाना है अपने घुटने में और एक हाथ लगाना है अपनी एड़ी में और इस तरह से आपको अंदर की तरफ खींचना है। तब आपको एक इस तरह से यहाँ पे आपकी जो हिप की मसल्स हैं, यहाँ पे इस तरह से आपको एक खिंचाव महसूस होगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग महसूस होगी इस तरह से। क्योंकि आपने देखा है कि जब हमारे घुटनों में टेढ़ापन होता है तो घुटने में ही दर्द नहीं होता है, हमारे हिप में भी पेन होता है इस जगह पे। और जब हमारे हिप में पेन होता है तो हमारी हिप की मसल्स भी वीक हो जाती हैं और हिप का मूवमेंट कम हो जाता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका हिप का मूवमेंट भी बढ़ेगा और आपके हिप में जो पेन हो रहा है वो भी ठीक होगा और आपके घुटने में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, दर्द रहता है, वो दर्द भी ठीक होगा और आपको चलने में, उठने में, बैठने में जो परेशानी होती है वो परेशानी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपके घुटने में और आपकी मसल्स में
जो बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज को ना करें। धीरे धीरे आपको शुरुआती दौर में एक्सरसाइज कम करनी है और फिर धीरे धीरे आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से, और आपको अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह से इस रोलर को इस तरह से लगा लेना है और अपनी कमर को टाइट कर लेना है। आपको जो कमर की मांसपेशियां हैं उसको टाइट कर लेना है और टाइट करके आपको अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से, इस तरह से ऊपर उठाना है और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप के आसपास की और आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होने लगेंगी और आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत आसानी महसूस होगी और जो आपके घुटने में टेढ़ापन हो रहा है उस टेढ़ेपन को भी ये ठीक करेंगी। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस तरह से हमने रेस्ट कर दिया। अब हम अपनी कमर को टाइट करेंगे और आप घुटने से प्रेस करेंगे इस रोल को और फिर अपनी कमर को टाइट करके ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरह से। तो हमारी जो कूल्हे की मांसपेशियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और घुटने से हम रोलर को दबाए हुए हैं, जो हमने एक रोल बनाया है, तो हमारे घुटने पे प्रेशर आ रहा है और जो हमारे घुटने बाहर की तरफ भाग रहे हैं वो घुटने भी अंदर की तरफ आ रहे हैं और हमारे जो हिप्स है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा मसल्स वीक हो रही हैं वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस तरह से इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार आपको करना है और आपको अपने पैरों में एक अच्छी एनर्जी महसूस होगी। आपके घुटने और आपकी पिंडलियों में जो दर्द है वो दर्द भी कम होगा और आपके जो पैर हैं उन पैरों में एक मजबूती आने लगेगी, जो आपको चलते चलते जैसे आप लड़खड़ा जाते थे वो आपकी लड़खड़ाहट भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आपका लड़खड़ाना बंद हो जाएगा। जैसे कि हम चल रहे हैं, चलते चलते एकदम हमें लगा अब हम गिर ना जाएं कहीं, वो चीज़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं छठी एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके घुटने का गैप बढ़ाएगी। ये हमने 1-1 किलो के 2 वेट अपने पैर में बांध लिए हैं और ये वेट जो है आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वेट नहीं मिलते हैं तो आप 1-1 किलो की रेते की थैली ले सकते हैं या आप 1-1 केजी की नमक की 2 थैली लेके भी अपने पैर में बांध के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज को करने में गलती क्या करते हैं? गलती हमारी ये होती है, हम वेट बांध के इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज होती है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और हमें करनी है गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। तो गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? हमें अपने पैरों में वेट बांध लिए और हमें अपने पैरों को इस तरह से हिलाना है। जब हम हिलाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, ये लिगामेंट की एक्सरसाइज है, ये इस तरह से जब हम इसे हिलाएंगे तो हमारे पैरों में एक गैप जनरेट होगा। अब वो गैप कैसे जनरेट होगा? क्योंकि मीडियल साइड में हमारा जो पेन बना रहता है वो पेन हमारा तब होता है जब हमारे कार्टिलेज आपस में रगड़ के चलते हैं, इस तरह से रगड़ते हैं। और ये वेट क्या काम करेगा? ये वेट आपके पैरों में नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा और आप ऊंची चीज पे बैठे हुए हैं, आपके जो थाइस है वो ऊपर की तरफ इस तरह से रुकी हुई हैं, इस तरह से रुकी हुई हैं और वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो इसके बीच में एक गैप जनरेट होगा। फिर आप इसको धीरे धीरे हिलाएंगे तो यहाँ पे जो गैप जनरेट होगा वो आपके घुटने को घिसने से बचाएगा। इस तरह से वो आपके घुटने को घिसने से बचाएगा। जब आपका घुटना घिसेगा नहीं तो आपके घुटने में जो दर्द है, जो सूजन है, जो अकड़न है, जो जकड़न है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ इसी तरह से आप एक्सरसाइज करिए, आपको 101% फायदा होगा और आप साथ में अपने घुटने की सिकाई भी करिएगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज है गैप को जनरेट करने के लिए। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आप एक्सरसाइज ध्यानपूर्वक करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने टेढ़े घुटनों को सीधा कर लेंगे, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा और आपको किसी भी तरह की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।